पता नहीं क्यों 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 गाड़ियाँ वापस मुड़ के जा रही हैं। सब लोग बसेस से ट्रक से सब नीचे खड़े हुए हैं और पूरा रोड एक तरफ से तो पूरा ही ब्लॉक है। गुड मॉर्निंग। कल की रात बहुत सही नींद आई है क्योंकि हमने बहुत बाइक खींची थी। रात हो गई थी, भूख भी लग रही थी, खाना खाने के बाद फिर नींद आने लग गई। तो गाइस बहुत अच्छा होटल था जिधर हम रुके, उसने मतलब हमें सर्विसेज अच्छी दी थी। अभी स्टार्टिंग हो रही है हमारी होटल से ना होके रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इंटरसेप्टर के टैंक में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से फ्यूल बहुत पी रही थी वो। तो अभी सेकंड थिंग हमें क्या करना है, सिद्धांत को हो रही है दिक्कत, तो हम लोग जा रहे हैं हेलमेट लेने उसके लिए। तो मैं और सिद्धांत जा रहे हैं, तो फटाफट से लेके आते हैं हेलमेट, फिर मिलते हैं आपसे वापस इसी वीडियो में। क्योंकि मेरे को पता है हेलमेट लेके आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा इधर किधर मिलता है। अभी पता नहीं है कि किधर मिलने वाला है इधर। और रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स महंगे हैं थोड़े, और जो ग्राफिक्स हैं वो भी नहीं दे पाता रॉयल एनफील्ड। तो विल गो सर्च आउट फॉर समथिंग लाइक स्टड्स एम्प्टी, जो भी एक जेन्युइन रेट्स में मिल जाएगा, क्योंकि ट्रिप के लिए ही चाहिए बेसिकली। बात के लिए तो बाद में देखा जाएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आगे। फाइनली एक अंकल से पूछने के बाद हेलमेट वाला मिल गया है, गुलाटी हेलमेट्स। और ये हैं आपके करनाल के डिस्ट्रीब्यूटर स्टड्स के। तो हमें और कोई हेलमेट नहीं मिलने वाला, तो हम लोग स्टड्स के हेलमेट देख के और स्टड्स के हेलमेट लेने वाले हैं जल्दी। और टाइम हो गया है, बहुत भूख लग रही है, तो खा के फिर वापस निकलते हैं ट्रिप पर, क्योंकि हम बहुत लेट होते जा रहे हैं टाइमिंग्स के हिसाब से। आप देख सकते हो हेलमेट, सिद्धांत का नया हेलमेट, स्टड्स का थंडर। और इसे शायद रात में प्रॉब्लम होने वाली है इस हेलमेट से, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो देखो, पर इसके देखो अभी रात में कैसे चलाता है, वरना इसे रात में फिर दिक्कत होने वाली है। अभी दोनों बाइक रेडी हो गई है। सॉरी, मैं शोरूम के अंदर की वीडियो नहीं बना पाया था, सर्विस सेंटर के अंदर की। और हम लोग निकल चुके हैं धर्मशाला की तरफ। बाप रे, ये ट्रेन का इंजन किधर जा रहा है? ये आई थिंक इधर ही बनता है कहीं, और ये असेंबल होने जा रहा है अभी बाकी और चीज़ों से। रोड पर इंजन तो अभी चलते हैं, मिलते हैं जल्दी। मेरे हिसाब से इन लोगों को फ्यूल अप करवाना पड़ेगा अपनी बाइक में, क्योंकि इनके 10-10 12-12 लीटर के टैंक हैं। चंडीगढ़ हाईवे इतना सही है ना कि मतलब सोनीपत, पानीपत, ये सब बाइक अपने आप खींचती है। इतना एक्सप्रेस हाईवे पे भी चलाने का मज़ा नहीं आता जितना इस हाईवे पे चलाने का मज़ा आता है। अभी गोलू भी सही खींच रहा है बाइक, उसकी बाइक भी एवरेज नहीं दे रही थी, तो हमने रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर उसकी बाइक भी दिखवाई, और अभी सही है। देखो, पर अब पता चलता है वो कितना एवरेज देती है, क्योंकि उससे इंटरसेप्टर के साथ साथ ही फ्यूल अप करवानी पड़ रही थी अपनी बाइक। कन्फ्यूज़न ये था कि 650 इतना एवरेज दे रही है, इतना ही 350 दे रही है, तो फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हम लोगों ने उन्हें एवरेज चेक करने को बोला था। भाई ये क्या हो गया एकदम से, इतना सारा ट्रैफिक, रोड ब्लॉक है, लोग दिख रहे हैं रोड पर।
आई थिंक यहाँ पर भी शायद फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों गाड़ियाँ वापस मुड़ के जा रही हैं। सब लोग बसेस से ट्रक से सब नीचे खड़े हुए हैं और पूरा रोड एक तरफ से तो पूरा ही ब्लॉक है। अरे यार, मेरे को लगता है आज भी अपन नहीं पहुंचने वाले हैं धर्मशाला, अगर ऐसा ट्रैफिक रहा, या फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं। अभी आगे जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे ये भी नहीं पता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी आगे से डायरेक्शन भी मिल रही है, देखो। तो अभी हम एक गली में आकर खड़े हुए हैं जहाँ पर लोकलाइट्स क्या हैं अंदर से जा रहे हैं, पर अपन को नहीं पता अंदर किस गली में जाना है किस नहीं। तो ये अंकल से पूछते हैं, अंकल डायरेक्शन दे रहे हैं अभी। तो देखो अभी क्या होने वाला है। फाइनली ये फार्मर्स प्रोटेस्ट तो है नहीं है, और ये जो सरदार जी हैं ये अपन को मिले हैं। तो इस टाइम सोचा नहीं था कभी ये सारी बाइक्स फॉलो करेंगी एक स्प्लेंडर को, एक स्प्लेंडर पर सरदार जी लीड करेंगे इस ट्रिप पर, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो अभी हम अंदर गलियों से जा रहे हैं और पता नहीं ये सरदार जी हमें कहाँ निकालेंगे इन गलियों में से, क्योंकि बाहर तो पूरा ब्लॉक है। हम लोग फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं। इधर मेरे को लगता है रविदास जी की, पर ओ भाई ट्रैक्टर के टायर, बाप रे कितने मोटे मोटे आगे के टायर लगवा रखे थे भाई। क्या कर रहे हैं लोग। तो ये हैं रविदास जी, ट्रैक्टर के आगे फ़ोटो लग रहा था उनका। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। पता नहीं अभी अपन आगे निकलने वाले भी हैं नहीं निकलने वाले। तो ट्रैक्टर में बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सब भरे हुए हैं, फुल म्यूज़िक चल रहा है, नगाड़े वगाड़े चल रहे हैं सब। निकल जा भाई निकल जा, कहाँ कहाँ बाइक फंस रही है। बहुत 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 लंबा है आने वाला है ये। ओ भाई इसके ट्रैक्टर में भी अलॉय लग रहे हैं, अलॉय नहीं मतलब मोटे मोटे टायर लग रहे हैं। चलो पाजी निकालो निकालो चलो। इधर इनको देखो, ये लड़कियां हट नहीं सकती इधर बीच में से ना, कि मतलब जाने दें। ये देखो भाई हट जाओ, साइड जाने दो, आंटी जाने दो। फाइनली ट्रैक्टर्स की परेड हमने क्रॉस कर दी है। इधर से ट्रैक्टर की परेड निकली थी पूरी रविदास जयंती वाली। अभी उम्मीद लग रही है इधर से हम लोग जल्दी हाईवे पे निकल जाएंगे। वाइब्स आ रही हैं ऐसी। अभी मैं खो चुका हूँ कि वो सरदार जी कहाँ चलेंगे, बस मेरे को ही पता है कि वो सीधे सीधे आगे भाग गए। एक तो गली में ज़्यादा तेज़ी नहीं चला सकते, अभी किसी का बच्चा निकल आया या कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो जा रहे सीधे चलो सीधे चलो।
तो अभी अपन इतना गैप मेंटेन करके चल रहे हैं कि मतलब सरदार जी को मेरे को पकड़ना है, पर वो पीछे वाले मेरे को भी ना मिस कर दें, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो चलो। ओ भाई कितनी तेज ला रहा है ट्रैक्टर। भाई गली में चला रहा है इतनी तेज, और ट्रैक्टर वैसे ही नहीं रोकते हैं। अपन शायद बाहर निकल आए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो रही है। पता नहीं अभी मेरे को फिर लग रहा है अपन फिर फंसने वाले हैं कहीं बड़े ट्रैफिक में। इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखी नहीं है भाई, कितनी बड़ी जयंती है ये भैया। जिप्सी लेके भाई सही है। शायद हम फिर फंसने वाले हैं क्योंकि अब मेरे को भीड़ दिखती जा रही और इधर से कुछ दिख नहीं रहा मेरे को ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, कैमरा बंद हो गया था, कैमरा प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाया था, चार्जिंग नहीं थी क्योंकि वो मैं सुबह से यूज़ करता आ रहा था। तो हम वहाँ से तो निकल आए और उसके बाद अपन को काफ़ी ट्रैफिक मिला था, बहुत सारा ट्रैफिक मिला था। सेम वही जयंती निकल रही थी तो सब जगह रोड ब्लॉक्स थे। फिर हम लोग काफ़ी देर बाद हाईवे पर आ गए थे। फिर उसके बाद हाईवे था तो मैंने कैमरा अपना चार्जिंग पे लगा दिया था। तो अभी हम बज रहे हैं रात के 7:30। अपन अभी फिर से किसी विलेज साइड हैं, हाईवे से नीचे, जो कि हमें किसी ने बताया ये रूट हमें काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा हाईवे से। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो इधर रुके हुए थे क्योंकि चैन आवाज़ कर रही थी तीनों बाइक्स की, तो चैन स्प्रे डाला है। तो बेटर रहता है वैसे चैन स्प्रे ना डाल के 90 गेज का अगर आप लिक्विड डालोगे तो, जो गियर ऑयल शॉकर ऑयल जो आता है। तो अभी लग रही है भूख क्योंकि सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, तो जल्दी से पहुंचते हैं रेस्टोरेंट तक या किसी ढाबे तक, फिर मिलते हैं आपसे वापस। और फ्यूल भी डलवाना है जब तक। ओके, तो हमने खाना खा लिया है, कपड़े पहन लिए हैं वापस से, क्योंकि अब ठंडा लगना स्टार्ट हो गया था। तो हम सब ने इनर्ट्स वगैरह डाल लिए हैं अपने, और विंड शीटर वगैरह। तो सिद्धांत का हो गया है टायर पंचर। अभी देखते हैं, चलो आगे चल के पहले इसका टायर सही करवाना पड़ेगा। और अपन लेट होते जा रहे हैं, बहुत लेट होते जा रहे हैं। अभी तक का हमारा ये था कि इस टाइम तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, पर जयंती की वजह से हम लोग नहीं निकल पाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग धीरे धीरे आते हैं, जब तक आगे जाके मैं किसी पंचर शॉप को ढूंढता हूँ और पंचर चेंज करवा लेते हैं इसका। और अभी पता ही मैंने ना किसी को यहाँ से रनिंग करते हुए देखा था, और उसके पीछे एक MG हेक्टर चल रही थी, एंड आई थिंक उस पर K2K लिख रहा है, कन्याकुमारी टू कश्मीर। मेरे को एक ही लड़का दिखा था जो कि वो कर रहा है। नो, ये नहीं है।
तो कहाँ गया वो? अभी थोड़ी देर पहले पता, मैं खाना खाते खाते पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा कि वहाँ जा रहा है। और कहाँ गया इतनी जल्दी कहाँ जाएगा? Saw you here having our food there, so like we saw you running, so like we thought we should meet you once. Where you are? We are from Mathura Vrinda. Okay. So you are again. okay.
डलेगी, इधर से डलेगी। बोलू पीछे करो, पीछे करो। हाँ कॉल करो। फुल लगा दे जे ये होई अपना ना मोटरसाइकिल का भैन स्टेपनी नहीं होती ऊपर से आएगा। हाँ अब डालो, अब डालो। अरे नाल मेरे नाल तो नहीं है ना। करते फॉलो दुनिया दुकाना के बहुत है, पंप भी बहुत है, सारी रात खुले रखते हैं। अं 9 बजे बंद कर दीजा। होगी बस ठीक है, चलो और सेवा बताओ जी। नहीं अंकल बस। ओके चलो, मेरी 2 आईडी है, दोनों से वो करूँगा मैं आपको। ठीक फॉलो कर लेना। ओके थैंक यू। आपको तो नहीं करनी? हाँ नहीं मेरी में तो है। ठीक है चलो। फाइनली पंचर वाला मिल गया था, उससे हमने पंचर लगवा लिया। पंचर लगवाना आप सोच भी नहीं सकते हो, कांट इवन गैस कि कितना टाइम लगा होगा एक बुलेट का एक पंचर लगवाने में। भाई फुल नशे में था वो, उसने अफीम वगैरह खा रखी थी, क्या खा रखी थी ये मेरे को भी नहीं पता। तो लास्ट में पंचर हम लोगों को लगाना पड़ा, वो उसकी लगाने की वजह। उस पर पंचर ही नहीं लग रहा था, उस पर पहली बार टायर नहीं खुल रहा था। टायर खुल गया तो उसे पंचर ढूंढने को नहीं मिल रहा था। उसे हम बोल रहे थे देखिए ये रहा पंचर, इसे लगा दे अप टू एंड में, क्योंकि ये है ना ये बड़े बड़े ट्रक और इन सब में है, तो नहीं पता इन लोगों को। बुलेट का तो कन्नी बैठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पंचर लगवाने में हम लोगों को लगे 2 hours 23 minutes अप्रॉक्स, जिसमें कि हम लोगों ने 2-2 3-3 रेड बुल पी ली वहाँ बैठे बैठे। हम इतने बोर हो रहे थे कि अब हम क्या करें, और इतनी गुस्सा आ रही थी कि टाइम ओवर होता जा रहा है। रूम्स बुक कर रखे हैं, अभी यहाँ से पता नहीं अभी धर्मशाला पहुँचने में और कितना टाइम लगने वाला है। मेन मोटिव ये था करनाल से जल्दी निकलने का कि आज शाम तक अपन धर्मशाला पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी सारी दिक्कतें अब हमें झेलनी पड़ेगी अभी इस ट्रिप पर, इस रूट पर। सो बस अब जो है लास्ट यही है, कहीं नहीं रुकना, कहीं कुछ नहीं करना, बस जल्दी से जल्दी धर्मशाला पहुंच जाएं। थक चुके हैं, सुबह के 8 बजे उठे थे, 9 साढ़े 9 बजे तक निकल गए थे अपन। फिर वही रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर टाइम लगा, हेलमेट लेने में टाइम लगा, कभी कुछ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। अब बस ये है धर्मशाला पहुंच जाएं जैसे भी, उसके बाद नहीं है हिम्मत। अभी बस दिख रहा है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है धर्मशाला, बस ये है। पर थोड़ी देर बाद पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, पार्टी स्टार्ट
होते ही बाइक खींचनी नहीं है, आपको नॉर्मल एक स्पीड पे चलना पड़ेगा। और वेदर का कुछ नहीं पता कब वेदर ख़राब हो जाए, और मेरे को लग भी रहा है कि वेदर ख़राब होने वाला है आगे। एक बार मैप चेक कर लेते हैं कितना बच रहा है, सही रूट पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मैप चेक कर लिया था अपन सही रूट पर जा रहे हैं, और थोड़ा रोड अभी ख़राब है तो बाइक नहीं खींचेगी। और इस फ्लाईओवर के बाद अपन अब हिल्स स्टार्ट कर देंगे। ये बॉर्डर्स क्रॉसिंग हो गई है अपनी, तो अभी हिल स्टार्ट होने वाले हैं। जंगल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बादल गरजते हुए दिख रहे हैं आगे। फाइनली हम लोग धर्मशाला पहुंच चुके हैं। 3 बज रहे हैं रात के। अब ये मत पूछना कि पहले 12 बज रहे थे अभी 3 बज गए, सडन कैसे हो गया। कैमरे में बैटरी नहीं थी, बारिश बहुत पड़ रही थी, तो हम लोग नीचे एक बस स्टैंड था, नाम नहीं याद मेरे को कौन सा था, हम लोग उधर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। और अभी मतलब जिधर हमने होटल बुक करा था वो मैक्लोडगंज में है, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है वहाँ तक जाने को। तो सो आई विल बी डूइंग सम अदर ट्रिप्स ऑल्सो, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और इवन बाइक्स भी कंपेयर करते रहेंगे अपन कि मतलब कौन सी ज़्यादा सही है। अभी तो पहाड़ों पर यूँ मान लो बस धर्मशाला पहुँचे हैं। कल से वील बी एक्सप्लोरिंग सम प्लेसेस लाइक मैक्लोडगंज, कांगड़ा, जो भी आसपास में है। होप यू गाइज आर डूइंग वेल, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।